साल 2024 में 20 अक्टूबर करवा चौथ के दिन पूरे 300 सालों के बाद बनेगा गज केसरी योग, सस राजयोग और अमृत सिद्धि योग। इन 4 राशियों के पति बनेंगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। साल 2024 में करवा चौथ के बाद कई राशियों की किस्मत के दरवाजे बदलने वाले हैं। कई राशियों का भाग्य अचानक से चमकने जा रहा है। और साथ ही करवा चौथ व्रत के दिन 5 ऐसे कार्य है जो कि भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। और उसके साथ ही दोस्तों, कई बार हमें कमेंट बॉक्स में पूछा गया है कि गुरुजी, करवा चौथ की रात में शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या नहीं। तो इस प्रश्न के जवाब के ऊपर भी अपन शास्त्रोचित पद्धति से इसके उपाय के ऊपर और जवाब में आपको बताने जाऊंगा। और साथ ही कुछ ऐसे कार्य है जो कि करवा चौथ में आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। उसके अलावा यह भी जानेंगे कि करवा चौथ पर सरगी का टाइम क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या है, करवा चौथ व्रत के नियम क्या है। तो एक एक करते हुए सभी बातों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं 15-20 दिन पहले से ही तैयारियों में जुट जाती है। अपने पतिदेव की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है। और उसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए भी करवा चौथ व्रत करती है। इस बार आपको बता दें कि साल 2024 में 20 अक्टूबर यानी कि करवा चौथ वाले दिन 300 सालों के बाद गज केसरी योग, महालक्ष्मी योग, सस राजयोग, सम सप्तक योग, बुधादित्य राजयोग जैसे कई बड़े राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कई राशियों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है। कई राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले अपन करवा चौथ के बाद भाग्यशाली राशियों के ऊपर चर्चा करते हैं। उसके बाद करवा चौथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, फालतू वीडियो को आप बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। आज देखते हैं कि करवा चौथ माता के इस अपडेट वीडियो को कौन कौन शेयर करता है, कौन कौन लाइक करता है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। करवा चौथ के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। यानी कि अंग्रेजी के आर या टी अक्षर से जिनका भी नाम होता है उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो करवा चौथ पर यह महायोग बन रहे हैं ना, सम सप्तक योग और लक्ष्मी नारायण योग, यह आप लोगों के जीवन में काफी ज्यादा खुशियां लेकर आने वाला है। एक तो करवा चौथ के बाद आपकी एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही बौद्धिक क्षमता अच्छी होने के कारण आप कोई भी बड़ा फैसला या महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। भविष्य के लिए किया गया फैसला आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, करवा चौथ के बाद इस अवधि में समय आपके लिए उत्तम लाभकारी सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी या कंपटीशन एग्जाम, तो सभी में आपको सफलता मिलने वाली है। करवा चौथ के बाद परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर बनेंगे। जीवन में खुशियों की दस्तक होगी। सबसे महत्वपूर्ण, जो भी तुला राशि वाले लड़का या लड़की चाहे कुंवारे हैं, अविवाहित है, तो इस करवा चौथ पर जो ये महासंयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के विवाह की बातचीत चलाएगा। और दोस्तों, ग्रहों की अनुकूल दशा और परिस्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि साल 2024 में नवंबर या दिसंबर तक आप लोगों को विवाह का सौभाग्य मिल सकता है। आपको जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। इस करवा चौथ के बाद कार्यस्थल पर वरिष्ठ और सहकर्मियों का आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल बनेंगे। तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर कोई भी कुंवारी कन्या या लड़की जिसके विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है, तो शीघ्र विवाह के लिए करवा चौथ के दिन स्नान ध्यान करके विधि विधान से भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी की पूजा करें। और इस समय माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करके शीघ्र विवाह की कामना करें। और इसके बाद जो आपने ये सिंदूर माता पार्वती जी को अर्पित किया है ना, उसको अपने माथे या ग्रीवा पर लगाएं। इस उपाय को करने से दोस्तों माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और अगले साल की करवा चौथ से पहले पहले आप लोगों को विवाह का योग बनेगा। आप लोग विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर
वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, उसका शुभ फल कब से मिलना शुरू होगा? क्या आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनिदेव इनकी महादशा या अंतरदशा तो नहीं चल रही है? शनिदेव की 7.5 का प्रभाव तो नहीं? या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष जैसा कोई महत्वपूर्ण योग तो नहीं, जिसकी वजह से जीवन में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो? व्यापार में नुकसान क्यों हो रहा है? आपके ऊपर कर्ज क्यों चढ़ चुका है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी करवा चौथ का जो दिन है ना, यह काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। एक तो करवा चौथ पर जो ये महायोग बन रहे हैं, यह आप लोगों को हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल दिलाएंगे। लंबे समय से चली आ रही धन या पैसों की तंगी से आपको निजात मिलेगा। संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। इसके अलावा थोड़ी सी टेंशन आपकी कम होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। जो भी कुंवारे हैं, अविवाहित है, उनको शादी का प्रस्ताव आ सकता है। सरकारी नौकरी पाने के चांसेस भी तेजी के साथ बनेंगे। धनु राशि वाले लोगों को करवा चौथ के बाद अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। और इसके अलावा आपका जो स्वास्थ्य है वो भी उत्तम रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते आपके विवाह में बाधा आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए करवा चौथ पर जल में काले तिल, बेलपत्र, कच्चा दूध मिलाकर भगवान शिव शंकर जी का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही हर एक प्रकार की बाधा दूर होगी, चाहे मांगलिक दोष से जुड़ी हो, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे दोस्तों ग्रह उचित स्थिति में नहीं हो जिसकी वजह से आपका विवाह निश्चित नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये करवा चौथ बड़े ही सौभाग्य के साथ दुर्लभ योग में इस करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में यह उपाय आप जरूर कीजिएगा, जल्द से जल्द आपके विवाह के योग बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी करवा चौथ का जो दिन है यह काफी खास जाने वाला है। एक तो इस राशि वाले लोगों को हर क्षेत्र में सफलता के अलावा धन का लाभ होगा। साथ ही लंबे समय से जो आपके रुके हुए या अधूरे कार्य थे वो भी पूरे होंगे। परिवार के साथ खुशनुमा वक्त बिता पाएंगे। आपके ऊपर बुध, शुक्र और शनिदेव के साथ साथ मंगल देव की भी विशेष कृपा मिलने वाली है। दोस्तों इस बार जो ग्रहों का महासंयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों को जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां दिलाने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। वाहन, संपत्ति आदि खरीदने की जो चाहत है वो भी आपकी पूरी होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, इस करवा चौथ के बाद व्यापार में दिन रात आपको तरक्की मिलेगी। धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। और दोस्तों नवंबर दिसंबर ये जो 2 महीने है ना, ये आप लोगों के लिए इतने विशेष रहने वाले हैं कि लंबे समय से अगर आप अपना मकान, वाहन, संपत्ति कोई भी बड़ी चीज खरीदने की योजना बना रहे थे तो ये इन 2 महीनों में सफल होगी और आपको हर एक सुख सुविधा का लाभ मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपकी कुंडली में बुध या शुक्र कमजोर है, जिसकी वजह से आपके जीवन में विवाह से जुड़ी कोई बाधा आ रही है, तो करवा चौथ के दिन पूजा के समय जगत जननी माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। ऐसा करने से माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न होगी और उनकी कृपा से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं।
चलिए अब जान लेते हैं बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न कि क्या करवा चौथ की रात में शारीरिक संबंध बनाना सही या गलत। आखिर क्या कहता है शास्त्र इसके पीछे। दोस्तों, करवा चौथ की रात शारीरिक संबंध यानी कि समागम करना शुभ है या अशुभ, इसको लेकर ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों के जानकार विद्वान पंडित यह बताते हैं कि यह पति पत्नी की शुभता से जुड़ा हुआ व्रत है। इस व्रत के दौरान भगवान की पूजा होती है, चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में करवा चौथ व्रत की रात तो पति पत्नी को भूल कर भी यह क्षणिक सुख देने वाला कार्य यानी कि शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के नियम में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं और उनके पतिदेव को व्रत नियम को ध्यान में रखते हुए इंद्रिय संयम का पालन करना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए तो शास्त्रों में खास विधान और तिथियों के बारे में बताया गया है। ऐसे में करवा चौथ के दिन महिलाओं को पूर्ण रूप से संयम बरतना चाहिए। इस दिन ना तो मन में गलत विचार लाने चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य करना चाहिए। कुल मिलाकर मैं अपने पर्सनली विचार से, पर्सनली ओपिनियन से आपको यही बताना चाहूंगा कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर से जुड़ा होता है। ऐसे में करवा चौथ के दिन ये जनन्य घिनौना कार्य आपको नहीं करना चाहिए। आप लोग संयम का पालन करें, क्योंकि करवा चौथ के बाद भी समय आएगा, रात भी आएगी, दिन भी आएगा और आपकी धर्म पत्नी कहीं जाने वाली नहीं है। ऐसे में पूर्ण संयम का पालन कीजिए, व्रत के नियमों को ध्यान में रखिए। उसके अलावा करवा चौथ व्रत के कुछ और भी नियम होते हैं जिनको ध्यान में रखना भी जरूरी है, नहीं तो व्रत करने का जो फल है वो निष्फल हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल रंग के वस्त्र को सुहाग की निशानी माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए। चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही महिलाओं को व्रत का पालन करना चाहिए। ध्यान रहे, करवा चौथ के दिन किसी भी महिला का अपमान नहीं करें। पति पत्नी कभी भी अपशब्द, लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे पर क्रोध करने से बचना चाहिए। उसके अलावा करवा चौथ वाले दिन काले या सफेद रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। करवा चौथ की पूजा के दौरान महिलाओं को अपना मुख ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन अपने बड़े बुजुर्गों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। उसके अलावा करवा चौथ से जुड़ा अगर आपका और कोई भी प्रश्न है तो आप निश्चिंत होकर हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन मार्क पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।